पिछली बार अपन ने देखा था जीव ते मूड पना कित पायो। अब ऐसे ही एक वैराग्य उपजाने वाला और जगत की सच्चाई दिखाने वाला, ना सिर्फ जगत की सच्चाई बल्कि हमारी खुद की मान्यताएं किसी किसी रहती हैं, है ना, वस्तुओं के संबंध में वो दिखाने वाला ये बढ़िया भजन है। झूठा सपना यह संसार, झूठा सपना यह संसार, दिसत है विन सत नहीं बार, झूठा सपना यह संसार। मेरा घर सब ते सिरदार, मेरा घर सब ते सिरदार, रह न सके पल एक मझार, झूठा सपना यह संसार। मेरे धन संपत्ति अतिसार, मेरे धन संपत्ति अतिसार, छाड़ी चले लागे न अबार, झूठा सपना यह संसार। इंद्री विषय विषय फलधार, इंद्री विषय विषय फलधार, मीठे लगे अंत खय का, झूठा सपना यह संसार। मेरो देह काम उनहार, मेरो देह काम उनहार, सोतन भयो छिनक में छार, झूठा सपना यह संसार। जननी तात भ्रात सुतनार, जननी तात भ्रात सुतनार, स्वार्थ बिना करत है ख्वार, झूठा सपना यह संसार। भाई शत्रु हो ही अनिवार, भाई शत्रु हो ही अनिवार, शत्रु भय भाई बहु प्यार, झूठा सपना यह संसार। ध्यानत सुमरन भजन आधार, ध्यानत सुमरन भजन आधार, आग लगे कछु लेहु निकार, झूठा सपना यह संसार, झूठा सपना यह संसार। देखो, ऐसा भजन है ये। इसमें हर एक लाइन में आधी लाइन तो यूं समझो कि हम जो झूठे मान्यताएं चलाते हैं वो है, और उसी के आधे पद में उसका निराकरण जैसा है। क्या कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार है, संसार माने ये तीन लोग नहीं होता है। संसार माने संसरण, है ना। संसार माने जिसमें हमारा एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व आदि की बुद्धि पड़ी हुई है, वो वही है संसार, और क्या है। अपना संसार क्या है? अपना राग द्वेष जिनसे पड़ा हुआ है वो वस्तुएं और उनसे हमारा ममत्व भाव, ये संसार। इसको अपन तीन नामों से जानते हैं: संसार, शरीर और भोग। ये तीनों मिलके ही संसार है। शरीर और भोग भी उसमें शामिल है। देखो क्या कहते हैं यहाँ, झूठा सपना ये संसार। ये तो समझाने की जरूरत है नहीं कि ये कैसा है, कि ये सारा का सारा झूठा सपना है। ये साहब सपना भी कोई सच्चा होता है क्या? ये सपने सच्चे करने के लिए दौड़ता तो है ये, है ना। ये मैं सपने सच कर दिखाऊंगा, सारे सपने सच कर दिखाऊंगा बोलते हैं ना। यहाँ कह रहे हैं कि संसार संबंधी जितने भी ख्वाब तू देखता है, इनमें से सच होने वाले नहीं है कुछ भी। संसार में ये जिसका स्वामी बनना चाहता है, जिसका कुछ करता धरता बनना चाहता है, वहां इसकी वो कोई सपना सच नहीं होने वाला। क्योंकि दो द्रव्यों में जब नितांत भिन्नता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे कुछ कर धर ले, इसलिए सारा संसार का जो कैसा भी सपना है, वो सारा सपना झूठा ही है। दिसत है विनसत नहीं बार, दिसत है दिखाई देता है अभी, अभी दिखाई देता है, लेकिन विनसत नहीं बार। विनसत नहीं यानी
नाश होने में बार नहीं लगती। बार यानी देर। बार आता है, पुरानी भाषा में आता है, बार क्या लगी, है ना, यानी क्या देर लगी, ऐसा। तो बार यानी देर। तो विनसत नहीं बार, विनसने में देर नहीं लगती। अभी दिख रहा है, अभी दिखते दिखते ही समाप्त हो जाए। नहीं देखा लोगों को, नाचते नाचते ही लुढ़क गए। बोलो, दिसत है विनसत नहीं बार। कि अभी तो ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, भूकंप आए 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट भी। भूकंप में वो बिल्डिंगों को गिरने में, आप मतलब उसकी कोई वीडियो भी बनती होगी ना, तो 15-20 सेकंड के अंदर तो पूरी बिल्डिंग नीचे। क्या, भूकंप इतना खतरनाक होता है? कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। तो दिसत है विनसत नहीं बात, हर एक दशा ऐसी है। पर्याय तो क्षण स्थायी है, तो हर एक का स्वरूप ऐसा ही है। अब देखो अपना झूठा घमंड कैसा चलता है। मेरा घर सबते सिरदार। सिरदार माने वही सरदार शब्द, इससे ही बना, ऐसे ही है। हम सबसे ऊंचे, क्या समाज में हमारी इज्जत है। मेरा घर सबसे सिरदार, मेरा घर सबसे ऊंचा, मेरा परिवार सबसे ऊंचा, हमारा नाम सबसे ऊंचा, अथवा हमारे विषय भोग सबसे ऊंचे। है? हाँ मद ही है, मद है वो। मेरा घर सबते सिरदार, है ना, ऐसा जो घमंड रहता है। ये रह न सके पल एक मझार, एक पल के लिए भी रहेगा नहीं। है? करोड़ों से रोड पर आने में देर नहीं लगती, है ना। करोड़पति से रोडपति होते क्या देर लगी। कई तो उदाहरण देख लिए अपन, अखबारों में भी आ जाते हैं, खबरों में भी आ जाते हैं। देखो सोशल मीडिया का एक फायदा जरूर है, क्या, ऐसी चीजें जो पहले सिर्फ अपन सोचते थे शास्त्रों में मिल रही हैं, अब तो उनके वीडियो तक उपलब्ध हो गए। क्या, उन उदाहरणों को देख करके भी अगर विरक्त नहीं हो, इसका राग द्वेष या कर्तृत्व भाव नहीं मिटता हो, तो फिर तो क्या कहें, बुद्धि की बलिहारी है। इससे ज्यादा और क्या उदाहरण मिलेंगे, हैं? वर्तमान में ही हमको साक्षात नजर आता है, हमारी आंखों के सामने। तो इस घमंड में मत रहना। कौन सा, मेरा घर सबसे सिरदार, हम समाज के सम्माननीय व्यक्ति हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम मंत्री हैं, हम संतरी हैं, फला फला है। मेरा घर सबसे सिरदार, ये वही है, क्या बोलते हैं, जाति मत और कुल मत। क्या, हमारे घर के वो हैं, हमारे बड़े वो हैं, हमारे ऐसे वो हैं। रह न सके पल एक मजार, एक पल भी नहीं टिक पाएगा। और देखो घमंड, मेरे धन संपत्ति अतिसार। अतिसार, अति यानी वैसे ही बहुत है, और सार माने श्रेष्ठ। हमारे पास ऊंचे से ऊंचा धन संपदा इत्यादि सब बहुत ऊंचा। हमारे पास गाड़ी भी सबसे अच्छी, हमारा मोबाइल भी सबसे अच्छा, कपड़े भी सबसे अच्छे, आभूषण भी सबसे अच्छे, मकान इत्यादि सबसे अच्छा है। हम शहर के पोश इलाके में रहते हैं, और ऐसा और वैसा फालतू की बातें। मेरे धन संपत्ति अतिसार, ये मेरे धन संपदा इत्यादि बहुत है और श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं फिर, छाड़ी चले लागे ना अबार। ये सब छूट जाते हैं, सब छोड़ के चल देता है। लागे ना अबार, अबार और बार का एक ही अर्थ है। देर नहीं लगती है, समझ में, देर नहीं लगेगी। तू छोड़ के चल देगा इनको, ये वस्तुएं यहीं धरी रह जाएंगी, और तू इनको छोड़ के चल देगा। अथवा दूसरी कंडीशन, तू नहीं छोड़ेगा तो ये तो छोड़ के जानी जानी है। आया समझ में, या तो ये हमको छोड़ के चल जाएंगे, या हम इनको छोड़ के चल जाएंगे, दोनों में से एक काम तो होगा। क्योंकि जब न्यारे द्रव्य हैं तो कब तक साथ रहेंगे। इसलिए वो धन संपत्ति आदि का घमंड नहीं होना चाहिए। और देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय विषय विषय फल धारा। इंद्रियों के विषय और विषयों के जो फल हैं, या इंद्रियों के विषयों को और विषयों के फल को धारण किया। कैसा के धारण किया, अरे मीठे लगे, बहुत मीठे लग रहे हैं ना, लेकिन अंत क्षयकार, अंत में तो क्षय के कारण है, नाश के कारण है। असल में विषफल है। इंद्रियों के जो विषय हैं ये विषफल हैं, इन विषफलों को धारण किया इस। ये खाने में अभी मीठे मीठे लग रहे हैं, लेकिन पेट में जाते ही हालत खराब कर देंगे। क्या, ये बीमार कर देंगे। होता है ना, जैसे वो बाजार, हाँ किम्पाक फल का उदाहरण आता। अरे आज के जमाने में बाजार की चीजें सब कैसी है ये, हैं? जो भी है आपको बाजार में फास्ट फूड वगैरह है, ये सब क्या है ये? अरे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मीठे लगे अंत खयकार। आया समझ, अभी वो देख रहे थे ना, वो एक, ये भारतीय लोगों को सबसे ज्यादा अटैक क्यों आ रहा है, भारतीय लोगों के साथ क्या समस्या है ऐसी।
जबकि अपने से ज्यादा खान पान तो दूसरों का बिगड़ा हुआ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये चस्का जो लग गया ना बाजार के खाने का, हाँ, नमक शक्कर इत्यादि। क्या? अच्छा चलिए। हम्म, गलत जगह पहुंच गया मैसेज। देखो, मेरे धन, ये हो गया ना इंद्रिय विषय, विषय फल धार। कि इंद्रियों के जो विषय हैं तो वो तो विषफल है असल में, और मीठे लगते हैं भोगते समय। भोगते समय ये मीठे लगते हैं, लेकिन अंत में तो क्षयकार है। क्या? यानी नाश कर देने वाले हैं, ये अपना सब बिगाड़ा करने वाले हैं। अरे वर्तमान में है। हाँ, क्या है वो, तेरस तेरस सेवत लागे नीके। ये वर्तमान में तो बहुत अच्छे, भोगते समय तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब फल आता है तो रोता है। वो एक कहावत भी तो है, हंस हंस के भोगते हैं और फिर, नहीं नहीं, हंस हंस के बांधते हैं और फिर रो रो के फल भोगते हैं। कर्मों को बांधते समय तो हंस हंस के बांधते हैं, ये विषय भोग भोगते हुए, और जब उनका फल आता है तब बहुत रोता है। और देखो, और गाय का घमंड रहता है अपना, मेरो देह काम उन्हार। उन्हार मतलब, उन्हार शब्द समझो, उन्हार यानी समान, है ना। धन बिजली उन्हार, नरभव लाहो लीजिए, आता है ना पूजा में। उन्हार माने समान। मेरो देह काम उन्हार, मेरा जो देह यानी शरीर है वो कैसा है? कामदेव के समान है। कामदेव के उन्हार, कामदेव के समान है। सो तन भयो छिनक में छार, क्षण भर में क्षार हो जाए, छार, है? राख बन जाए, राख। एक मिनट नहीं लगे, एक सेकंड में। आया समझ में? एक सेकंड भी नहीं लगता, ऐसा हो जाता है बिल्कुल गायब सा। देवों का तो उड़ ही जाता है। और अपनी भी बात करें तो क्या देर लगती है रूप बिगड़ने में। अरे हंसता भला चेहरा हो किसी का और बहुत सुंदर दिखता हो, वो जो लकवे का दौरा पड़ता है ना जब इसको, वो मुंह ऐसा टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है। या ऐसा किसका हुआ था किस्सा? ब्रश करने गए और ब्रश करते करते ही मुंह लटक गया एक तरफ, लकवा हो गया। हाँ, कोई मिलने वाले थे, क्या हुआ ये एक सेकंड में वो अच्छा सुंदर चेहरा ऐसा आका बाका हो गया। हम्म, हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं उसका। सो तन भयो छिनक में छार, यहाँ तो खैर राख होने की बात है, देर नहीं लगती, बिजली गिरे और काम खत्म। आया समझ में? और देखो, जननी तात भ्रात सुत नार। जननी माने माता, तात पिता, भ्रात भाई, सुत बेटा, नार पत्नी, ये सभी है, सबसे नजदीकी रिश्तेदारी यही है ना। माँ बाप बच्चा और पत्नी या पति। और ये सब, अरे हमारे तो घर वाले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सब स्वार्थ के सगे हैं भैया, सबका अपना अपना स्वार्थ सधता है तो साथ देते हैं, नहीं तो स्वार्थ बिना करत हैं ख्वार। ख्वार किसको कहते हैं? हम्म? ख्वार के दो अर्थ होते हैं, एक तो नष्ट भ्रष्ट, उसको भी ख्वार कहते हैं, और दूसरा ख्वार यानी बेइज्जत करते हैं, क्या, नीचा दिखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, ऐसा ख्वार शब्द का वो भी अर्थ है। तो यार वास्तव में ऐसा ही है, स्वार्थ नहीं साधता ना, तो वो पत्नी उसको जिंदगी भर ताने मारती रहती है, या वो पति उसको ताने मारते रहता है जिंदगी भर, खुद का स्वार्थ नहीं साधे तो। अरे बच्चे माँ बाप पर कैसे चिल्लाते रहते हैं? आजकल तो ये दृश्य आम है, पहले तो फिर भी बच्चों को माँ बाप का खौफ रहता था, है ना। हमारी पीढ़ी में तो इस तरह का, अब नई पीढ़ी अपन देखते हैं तो ज्यादातर घरों में, जैन घरों की बात तो क्या कर, जैन माने स्वाध्यायी घरों की बात छोड़ दो, बाकी जगह तो ऊट पटांग जवाब देते हुए दिखेंगे आपको, भड़कते हुए दिखेंगे। क्या? वैसे भी वो उम्र तो जो है किशोर अवस्था, वो विद्रोह की अवस्था होती है, उस समय अपना आप विद्रोह के परिणाम आते हैं, जो इन्होंने बोला उससे उल्टा ही करना। और फिर ऊपर से अगर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो, तब तो फिर आप देखो, नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते बच्चे। आपने किया क्या है जो आज तक हमारे लिए? हैं? एक कौन सा मेरा ऐसा काम कर दिया
ये क्या मेरा क्या ध्यान रखते हो? हम्म? ऐसे डायलॉग बाजी, छोटे छोटे से बच्चे। हाँ, लड़कियां कह दे, बड़ी होके भी कह दे, लड़का कह दे, कोई भी कह दे, उसमें क्या? हाँ, अरे वो भी है, और उसके अलावा पति को सुना देवे, पति पत्नी को सुना देवे, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, सब स्वार्थ के सगे हैं, हकीकत है ये अपन खूब अच्छे से देख चुके हैं, आत्मानुशासन में भी, अनित्य पंचाशत में भी, और भूदर्शतक में। नियम सारणी में ठगों की हाँ, टोली। नियम सारजी में ठगों की टोली का है। आया समझ में? देखो, जिन घरों में स्वाध्याय आदि की परिपाटी है, वहां तो वो साधर्मीपना हो गया, तो वो रिश्ता सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आपकी इन रिश्तेदारी में साधर्मीपने का बीज नहीं बोया, तो ये ख्वारपना तो आना ही आना, ये समझ लेना। हाँ, ये भी डायलॉग मारते हैं, जन्म क्यों दिया फिर हमको? हमको जन्म क्यों दिया, जिससे तो हमको पैदा होते ही मार देते। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते, कैसे कैसे सीख जाते हैं बच्चे। बोलो। स्वार्थ बिना करत है ख्वार, कि तुझे लगता है तेरी मानते हैं, असल में खुद के मन की मानते हैं। उनको जचता है तो मानते हैं, उनको पसंद नहीं हो तो नहीं मानेंगे। इसलिए भ्रम में मत रहना कि सब हमारा बहुत बहुत सम्मान करते हैं, हमारी बात मानते हैं, बच्चा भी हमारा कहा मानता है, माँ बाप भी हमारा कहा मानते हैं, अथवा हमारी पत्नी भी मानती है। सब भ्रम है, उनको जमता है तो मानते हैं और उनके हिसाब से ही मानते हैं। नहीं जमेगा तो 1 मिनट में सारा पानी उतार देंगे। आया समझ में? ऐसा है। स्वार्थ बिना करत है ख्वार। और देखो, भाई शत्रु हो ही अनिवार्य, भाई है बिल्कुल प्रिय, है क्या? बचपन में जिसको गोद में लिए लिए घूमे, जिसके साथ खेले कूदे, और जिसके लिए दूसरों से लड़के, वही अनिवार्य शत्रु हो जाता है। ऐसा शत्रु हो जाता है। खून के प्यासे भाई भाई, बोलो नहीं हो जाता? भाई का तो उदाहरण और भी लगा लेना। सबसे नजदीकी रिश्ता कौन सा? पति पत्नी का। इससे ज्यादा नजदीकी और कोई सा भी नहीं होता। वही एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। है समझ में? वो पत्नी ही पति को मरवा देवे, पति ही पत्नी को मरवा देवे, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग खूब हुए, पुराणों में भी खूब किस्से हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये सोशल मीडिया का इतना तो उपकार है क्या, ये उदाहरण तो यूं ही मिल जाते हैं, यूं ही। आप नहीं देखना चाहो तो दिख जाएंगे आपको ऐसे उदाहरण। भाई शत्रु हो ही अनिवार्य, और शत्रु भय भाई बहु प्यार। और जो शत्रु थे, वो भाई बन गए और बहुत प्यार जता रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा भी होता है, खूब प्रसंग है ऐसे, खूब। इस भाव में अगले भाव की याद मौका है। अगले भाव की बात भी है, और इस भाव में भी हो जाता है। नहीं देखे क्या? पहले कैसे एकदम दुश्मन, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहावे, और बाद में दोनों ही साथ साथ रह रहे, हिल मिल करके रह रहे। हम्म? अरे वो जो घर वालों से लड़ झगड़ के, पूरी दुनिया से लड़ झगड़ के लव मैरिज वगैरह करते हैं, हैं? हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और ऐसा और वैसा, और फिर कुछ सालों बाद तलाक हो रहा है, हैं? कैसी अद्भुत बातें हैं। हाँ, विभीषण आदि का भी उदाहरण है। वो सब प्रेम तो बहुत था आपस में, आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन हो गया कुछ। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन बदलते देर नहीं लगती। अंतिम, ध्यानत सुमरन भजन आधार। ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि भैया पंच परमेष्ठि का स्मरण, पंच परमेष्ठि के मार्फत आत्मा का स्मरण, उसी का भजन, यही इस जगत में तिरने के लिए आधारभूत है समझ में? यही इस जगत में आधार है। आग लगे कछु लेहु निकार, कि आग लग रही है ये इस शरीर में, और यहाँ तो तेरा ये भव नष्ट होने वाला है, मौका है कुछ निकाल ले। क्या मतलब, ये क्या है निकालने का क्या अर्थ है? अरे वो झोपड़ी का उदाहरण देखा था ना अपन ने। ये मनुष्य भव तो क्या है, वो रत्नत्रय को रखने के लिए झोपड़ी के समान है, वो उदाहरण था ना। भूल गए क्या? कि कोई विदेश में व्यापार करने गया, और वहां टेम्पररी एक घर बनाया, छोटी झोपड़ी जैसा, रत्नों का व्यापारी था, और वहां उसने 3 रत्न कमाए। अब उन रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी को सुरक्षित रखता है, झोपड़ी को भी अच्छा मजबूत रखता है। लेकिन अब झोपड़ी जलने लगी है, तो क्या किया जाए? बन सके तो झोपड़ी को बुझा, मतलब जलने से बचाने का, उसको आग बुझाने का उपाय करता है, बन सके तो। लेकिन जब दिखे कि अब यह आग बुझने वाली नहीं है, ये झोपड़ी तो नष्ट होगी होगी, तो क्या करना?
रत्न लेके निकल, झोपड़ी जल जाएगी तो, अरे जल जाने दे, इन रत्नों से ऐसी तो कितनी झोपड़ियां के महल खड़े हो जाएंगे। आया समझ? तो मोक्ष महल मिलने वाला है तो इस सड़ी सी झोपड़ी की परवाह कर रहा? समझ में ही बात? तो वो है, आग लगे कछु लेहु निकार, आग लग रही है इस शरीर में, इस पर्याय में, तो कुछ निकाल ले, अपने काम की चीज निकाल ले। क्या निकालना है? कि रत्नत्रय प्रकट कर ले, सम्यक दर्शन यहाँ प्रकट कर ले, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि के भावों को समाप्त कर, और ये भ्रांति छोड़ दे कि हमारा सब ऐसा और वैसा है, हम बहुत ऊंचे और हमारा घर बहुत ऊंचा, या हमारे परिवार वाले ऊंचे, इन बातों में कुछ दम नहीं। तो ये जगत की, संसार की सच्चाई इस भजन में दिखाई है। काफी सुंदर भजन है ना। आगे फिर और दूसरे भजन आएंगे, उनकी चर्चा अगले हफ्ते अपन करेंगे।